इंसान कभी कभी अपने आप को इस तरह से भुला देता है कि वो ये भूल जाता है, ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो उसने क्या किया। जब उसके शरीर पर, उसके दिमाग में हवस की सनक चढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। और ऐसा ही एक व्यक्ति जो कि अपने गांव में एकदम फ्री रहता है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसकी शादी भी नहीं होती है। और फिर जब लोग उसको जानते हैं और जानते हैं तब तक वो एक महिला से उसका सिस्टम सेट हो जाता है। और जो महिला होती है वो भी विधवा होती है। और उस महिला से जब उसका प्रोग्राम शुरू हुआ, उससे उसके प्यार हुआ। और फिर जो उसके जब शारीरिक ताल्लुकात बनते हैं, फिर जाकर कहीं ना कहीं जब उसकी बेटी धीरे धीरे सयानी हो रही थी, उस बेटी पर भी उसकी जब नज़र पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो बेटी पहले से ये जान रही थी कि ये जो व्यक्ति है ये हमारी माँ के साथ नाजायज़ संबंधों में है। लेकिन वो ये बात समझ रही थी, फिर भी जब वो उसके साथ, उस बेटी के साथ कुछ ऐसा करने की सोचता है, तब जाकर वो अपनी माँ को बताती है सारी बात कि हमारी जो अंकल आता है वो हमारे साथ बदसलूकी करता है। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं माँ ने वो प्लान रच डाला बेटी को साथ में लेकर, जो कि जिन लोगों ने सुना वो भी परेशान हो गए और पुलिस चकरा गई। और उस गांव के सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी जीने वाली महिला, जो कि केवल रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चे को पालने के लिए वो मजदूरी करती थी, और इतना दिमाग उसके अंदर क्या हुआ था इस कहानी में, बड़ी सस्पेंस कहानी है। जिसने सुना वो सोचने पर मजबूर हो गया। इसलिए आप इस घटना को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपके समझ में आएगा कि आज के समय में कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके छोटा सा कमेंट, और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख दिया करें। और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपको एक से एक कहानियाँ सुनाता रहूँ। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली, आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल माई सफ़र तक। आज की कहानी शुरू होती है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है रायबरेली, और रायबरेली के अंतर्गत क्षेत्र पड़ता है गुरुबख्श, और यहाँ का एक गांव पड़ता है दाऊदपुर। और दाऊदपुर में रहने वाला एक भैरूलाल, भैरूलाल जो था, आज गांव में सभी लोग जैसे हर रोज़ की तरह सुबह निकलते अपनी बोतल डिब्बा लेकर, और शौच क्रिया के लिए अक्सर गांव और रूरल क्षेत्र में ऐसा होता है, जो गांव में खेत या नदी नाले होते हैं उसी के आसपास सभी लोग फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आज जो नदी नाले की तरफ लोग जा रहे थे, उधर एक बगिया पड़ती थी, और उस बाग में एक चीज़ पड़ी थी। उस चीज़ को देखकर लोग हैरान और चकित परेशान हो जाते हैं। ये देखने के बाद किसी की ज़रूरत नहीं हो पा रही थी कि उसको इधर उधर करके देख लिया जाए। तभी कोई व्यक्ति आता है, और आकर उसने अपनी हिम्मत दिखाई, क्योंकि वहाँ पर कई सारे लोग खड़े हुए थे, और सबकी वजह से उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। और जैसे ही वो उसको पलटता है तो पता चलता है ये गांव का भैरूलाल है। ये पता लगने की देरी थी कि किसी ने उसके घर पर फ़ोन कर दिया कि भैरूलाल की यहाँ डेड बॉडी पड़ी है। और तभी किसी ने फ़ोन कर दिया थाने के अंतर्गत, जो कि गुरुबख्श में। वहाँ से पुलिस तुरंत आती है, और फिर जब पुलिस आती है तो उस एरिया को बैरिकेड करती है। पुलिस ने वहाँ देखा कि वहाँ जो लोग थे, उन लोगों की वजह से वहाँ पर चप्पल के कुछ मार्क्स करे गए थे। और पुलिस वहाँ जब तफ्तीश करती है, उस एरिया को बैरिकेड करती है येलो टेप लगाकर, वहाँ से सभी लोगों को हटने के लिए बोल देती है। जब उस डेड बॉडी को चेक करते हैं पुलिस के आला अधिकारी सभी लोग, तो पता चलता है कि इस डेड बॉडी को यहाँ पर मारा नहीं गया है, बल्कि मारा किसी दूसरी जगह पर गया है, और वहाँ से यहाँ पर लाकर इसकी डेड बॉडी को डंप कर दिया गया है, ताकि कातिल ये समझ रहा था कि पुलिस ये समझ न सके कि ये डेड बॉडी यहाँ पर कैसे, चकमा देने के लिए ये सारा प्लान रचा गया था। तभी पुलिस तफ्तीश करने लगती है, और उन्हीं गांव वालों से पूछने लगती है कि आप लोगों को शायद कुछ पता हो तो बता दें
कि ये व्यक्ति कौन था, कैसे था और किसका रिश्तेदार था। तब तक इधर जो उसके परिवार के लोग थे, परिवारीजन, वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो सभी लोग देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो रोने पीटने लगते हैं। सभी लोग कहते हैं कि ये, जब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं तो सभी लोग ये बताते हैं कि ये अक्सर इधर उधर चला जाया करता था। और उसके परिवार वाले भी ये बताते हैं कि अक्सर ये किसी रिश्तेदारी में जो पास की होती थी वहाँ पर चला जाता था और दिन में चला जाता, शाम को फिर वापस आ जाता। अगर शाम को वापस नहीं आता तो अगले दिन आ ही जाया करता था। इसीलिए पुलिस वालों ने जब पूछा कि तुमको इतना पता नहीं चला कि तुम्हारे घर का एक सदस्य गायब है और तुमने कोई खबर नहीं, तो लोग बताते हैं उसके परिवार के कि इसी तरह से हमने जाना नहीं, मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब पुलिस और तफ्तीश आगे बढ़ाती है तो पूछते हैं कि ये बताओ इसका गांव में कैसा व्यवहार था, कैसे लोगों से इसके संपर्क थे और इससे इसका दोस्ती और किससे ये बैठता था। तभी कुछ लोग बताते हैं कि गांव की एक महिला है, उसके यहाँ ये ज़्यादा अक्सर आया जाया करता था। अब पुलिस को सिर्फ इतना क्लू मिलना ही था। पुलिस ने उस महिला के घर जाकर दस्तक दी और पुलिस ने जब उनसे पूछा, उनको अपनी अंडर लेने के बाद, कि क्या तुम इस भैरूलाल को जानती हो। उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ, ये हमारे घर अक्सर आया करता था। लेकिन तभी उससे पुलिस जब और गहनता से पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि ये जो भैरूलाल है, और लोग जो बताते हैं कि इनके नाजायज़ ताल्लुकात थे। ये पुलिस सुनने के बाद पुलिस का केस सॉल्व हो जाता है। पुलिस समझ जाती है कि कहीं ना कहीं यहीं से ही क्लू है और इसी वजह से भैरूलाल की मौत हुई है। ये सब पता लगाने के बाद जब पुलिस उस महिला को अपने थाने के अंदर ले जाती है, उससे ढंग से पूछताछ करते हैं, तब जाकर वो महिला सारा गुनाह कबूल करती है और सारी करतूत बताने लगती है। उसने बताया कि लगभग 6 साल से उसके उसके साथ शारीरिक ताल्लुकात थे, नाजायज़ संबंध थे और इसी बीच उसकी जो बेटी थी, जो अभी छोटी थी, नाबालिग थी, और उसकी नज़र हमारी बेटी पर हो जाती है। जब हमारी बेटी एक दिन मुझे ये सारी बात बताती है तो मुझे कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होता और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने अपनी बेटी को बोला कि अगर तुम्हें दोबारा ये बोले तो मुझे बताना, और ऐसा ही होता है। जब वो दोबारा जाता है, हर रोज़ उसका जाना ही होता था, और जब आज वो उसकी लड़की से गलत हरकत करने की कोशिश करता है, तब तक इसकी माँ जो थी, ये दोनों लोगों ने, माँ और बेटी ने प्लान कर रखा था कि इसको हटा ही देते हैं, इसको इस दुनिया से ख़त्म करते हैं। और ऐसा ही हुआ। जब उसने उसके साथ हरकत की, रात्रि का वक्त हो रहा था और उसी वक्त उसने एक डंडा पड़ा था, उस मजबूत डंडा था, उस डंडे से जब वो उसकी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था, उसी वक्त वो सिर पर दे मारती है। और जब माँ ने डंडा सिर पर मारा तो कहीं ना कहीं वो अचेत होकर नीचे गिर जाता है, और जैसे नीचे गिरता है फिर डंडों से इतनी बरसात हो जाती है कि भैरूलाल के पैर, जो प्राण थे, वो पखेरु उड़ जाते हैं। उसकी स्थिति वहीं पर ख़त्म हो जाती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। जब वो मर जाता है उसके बाद माँ और बेटी ये सोचने लगते हैं कि अब इसकी डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएं और कहाँ पर लेकर जाएं। तभी ये प्लान करते हैं और दोनों रात्रि होने का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ अंधेरा हो जाता है, लगभग 11 बज जाते हैं। उसके बाद माँ और बेटी दोनों उसको शरीर में कपड़े से बांधते हैं, और बांधने के बाद दोनों उठाते हैं उसको पोटली सी बनाकर, और जो गांव के आसपास नाला था, उस नाले के पास में एक बगिया होती है जो शायद आमों की थी। आम की बगिया में जाकर इसको फेंक देते हैं और कपड़ा निकाल लेते हैं ताकि कपड़े से पहचान न हो सके। उसके बाद ये वहाँ से चले आते हैं। लेकिन जब ये सारी बात पुलिस वाले सुन रहे थे तो पुलिस वालों ने ये कहा कि तुमने पुलिस में इस बात की कंप्लेंट क्यों नहीं की, तुमने कानून अपने हाथ में क्यों ले लिया। उसने कहा, उस महिला ने, कि साहब हमने अपने हाथ में कानून नहीं लिया, मेरी मजबूरी बन चुकी थी। मैंने कभी इससे प्यार किया जब मैं विधवा हो गई थी, उसके बाद इसने मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह माना, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हमारे साथ
नाजायज़ संबंधों में था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, हमारी सहमति से ही ये सब हो रहा था। लेकिन जब हमारी बेटी के साथ ये ऐसा सोचने लगा, तब जाकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने देखा था कि कानून झूठा होता है, लोग कानून के और कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन फैसला होता ही नहीं है। फैसला सुनने वाला ही शायद इस दुनिया से चला जाता है। इससे मुझे भरोसा नहीं था, हमने दोनों लोगों ने, और इसी वजह से ये कांड कर दिया। पुलिस ने उस लड़की और उस माँ को अपने अंडर लिया और संबंधित धाराएँ लगाते हैं और जिला कोर्ट के अंदर उसको पेश कर दिया जाता है। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। इसमें किसने सही किया और किसने गलत किया, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।